परमात्मा ने अलग नहीं किया, हमने परमात्मा से दूरी बना ली। परमात्मा तो कह रहे ममैवांशो जीवलोके, गीता जी में भगवान कह रहे आओ तुम मेरा अंश हो, क्यों जा रहे हो? परमात्मा ने बाजार बना दी। अब ये क्यों कहोगे कि क्यों बना दी? हर जगह क्यों नहीं लगाया जाता? परमात्मा ने दुनिया रूपी बाजार लगा दी। अब तुमको क्या खरीदना है, तुम्हें देखना है। अलग अलग जीव, अलग अलग जीवों के लिए पूरी सृष्टि। तुम्हारा कर्तव्य है धर्म पूर्वक विषयों का सेवन करते हुए, भगवान नाम जप करते हुए भगवान को प्राप्त करना। जैसे स्त्री की तरफ आकर्षण है तो गृहस्थ धर्म में समय से ब्याह हो जाता है, जिनका काम वेदना सता रही है तो अपनी पत्नी की तरफ देखो। धर्म विरुद्ध क्यों देखो? भगवान ने कुछ बुरा बनाया है क्या? सब अच्छा बनाया है। हम अपने कर्मों से जब बुरा कर्म करते हैं तो हमें बुरा देखना पड़ता है। अगर हम बुरा कर्म ना करें तो बुरा कुछ है ही नहीं। जब हम बुरा कर्म करते हैं तो हमारी दृष्टि बदल जाती है, हमारा चिंतन बदल जाता है, फिर हमको वैसे ही बुरा फल मिलता है। भगवान ने क्या गलत किया हमें बताओ? है गलती हमारी है कि हम भगवान के बनाए हुए नियम के अनुसार न चल के गलत जाएंगे तो मरेंगे। वही बिजली जीवन दे रही कि नहीं? तो बिजली आदमी का जीवन भी है। अब आप उसको नंगे तार छुओगे, मरोगे नहीं तुम। अरे उसका नियम है कि उसको किस तरह से प्रयोग में करना है, किस तरह छूना है। आप सीधे जाके ऐसे छूओगे मर जाओगे, या भूल से छू जाओ तो मर जाओगे। तो बात समझो, कोई चीज बुरी नहीं है। हम जब उसका प्रयोग गलत ढंग से करते हैं तो हमारे लिए बुरा हो जाता है। अगर हम दूसरी माता बहन की तरफ गलत दृष्टि से देखें तो नरकी गति प्राप्त होंगे, और अपनी स्त्री से अनुराग करें तो हमारा धर्म है, हम गृहस्थ धर्म है। भगवान को दोष क्यों देते हो? आप फंसे हो अपनी गलती करके। आप अपनी गलती सुधारिए, आप मुक्त हो जाओगे। भगवान तो कह रहे तू मेरा है, आजा। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। गलती अपनी सुधारनी, भगवान की गलती क्यों दे? अपना सुधार करो। भगवान को गाली क्यों देते हो? भगवान को दोष क्यों देते हो? आप हमें बताओ, कभी किसी ने ये कह के तुम्हें फांसा कि देखो भगवान ने मुझे बनाया, मैं फांस रही हूं तुम्हें या फांस रहा हूं? हम खुद फंसते हैं जाके और फिर गाली देते हैं भगवान को। अरे भगवान ने तो पूरी संपूर्ण संसार बनाया है, अलग अलग जीवों के लिए, अलग अलग उनके संसार में अलग है। राक्षस भी हैं, देवता भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे हैं। तो तुम बुरे बनोगे तो बुरा भोग मिलेगा, अच्छे बनोगे तो अच्छा भोग मिलेगा। ये उनका बनाया हुआ खेत है, जो बोओगे वही काटोगे। भगवान ने सब चीज बहुत अच्छे तरह से बनाई है, और वो जहां जैसे प्रयोग होना है उनका सबका प्रयोग है। अगर ठीक से प्रयोग किया जाए तो जहर भी औषधि है, जहर भी औषधि है। दमादि रोगों में संखिया जहर प्रयोग किया जाता है, आयुर्वेद के द्वारा शोध कर उसको जब दिया जाता है तो दमादि की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अब सांप काट ले तो जहर का इंजेक्शन लगा दो, ठीक हो गया। हर चीज का सदुपयोग उसके नियमानुसार, उसका दुरुपयोग तो भगवान ने बनाया क्यों? बोले भगवान ने बनाया क्यों? अरे भगवान ने तो सब कुछ बनाया, तुम सब कुछ कर सकते हो क्या? अपने नियमानुसार, अपनी मर्यादा अनुसार चलो, अभी आनंदित हो जाओगे। नाम जप करो, और जो भगवान कह रहे ना करो उसे मत करो, जो कह रहे करो तो उसे करोगे तो आनंदित हो जाओगे। जी महाराज जी, इन्होंने एक और लिखा कि भगवान के इस माया जाल से निकलना बहुत कठिन है, तो सहजता पूर्व कैसे निकलता? हाँ, भगवान स्वयं कह रहे दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरतया मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति थे। जो मेरी शरण में आ जाता है वो मेरी दुरंत माया से तर जाता है, और जो मेरी शरण में नहीं आता तो मेरी माया से नहीं तर सकता। अब देखो माया क्या है? ये माया है। अगर हम गाली देकर किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं तो ये माया हो गई। अगर नाम कीर्तन करके अच्छे वचन बोलकर तुम्हें सुख पहुंचा रहे हैं तो भक्ति हो गई। ये माया है, ये माया है, ये सब माया ही तो है। गो गोचर जहां लग जाई सो सब माया। ये माया कष्टप्रद है या भक्तिप्रद है? हमें बताओ। यहाँ आप बैठे हो तो आपको कष्ट मिल रहा है या सुख मिल रहा है? सुख मिल रहा है। तो ये माया सुखद है कि दुखद? अगर विपरीत दिशा में जाओ तो दुखद है, और अगर अनुकूल दिशा में जाओ तो सुखद है। तो माया माँ है, माया माँ है। सब मायापति बनना चाहते हैं तो पिटते हैं। इसीलिए मायापति तो भगवान है, माया हमारी माँ है। जो गुणमयी भगवान की माया है, यही तो महामाया, महायोगिनी, महादेवी है। काकभूषुंड जी से गरुण जी महाराज पूछते हैं, आप तो इतने समर्थ महात्मा हैं,
कौवे का शरीर क्यों धारण किए? बोले इस शरीर से भक्ति भगवान की उपजी, इसलिए मुझे शरीर बहुत प्रिय है। माया क्या नहीं है, आप विचार करो। वही ईंट जब मंदिर में लगती है तो प्रथम सीढ़ी से हम वंदना करने लगते हैं, और वही ईंट अपने प्रयोगों में भी तो आती है। घर, दरवाजे, बाथरूम सब उसी में बनते हैं। ईंट तो वही है ना, सीमेंट तो वही ना। वो लग कहाँ गई तो बंधनी हो गई, और एक जगह लग गई, जूता पहनकर उस पर चलते हैं। माया क्या है? भगवान की रचना है। आज तक हमें बताओ कि वो आए, कोई आया कि मैं माया हूं, मैं तुम्हें सता रही हूं? अब बताओ, कोई नहीं माया। आकर्षण है, विषयों का अपना प्रभाव है, और हम अपने को नहीं रोक पाते, उनमें चले जाते हैं तो दोष दे देते हैं कि माया बहुत बलवती है, मुझे घसीट करके नष्ट कर दिया। माया ने नहीं घसीट के नष्ट कर दिया। आप घसीट क्यों रहे हो? क्यों जा रहे हो? कभी किसी को कोई जबरदस्ती घसीट रहा हो तो हमें बताओ। शराब की बोतल आपको घसीट रही हो तो बताओ, आप ही देखकर घसीट जाते हो। बेईमानी में आप ही घसीट जाते हो। अधर्म के धन में आप ही घसीट जाते हो। पराई माता बहनों की तरफ आप ही लुभायमान हो रहे हो। माया क्या है? तुम्हारी कुबुद्धि। भक्ति क्या है? तुम्हारी सुबुद्धि। नाम जप करो, अपनी बुद्धि को शुद्ध करो। माया कोई है नहीं। माँ माने नहीं, या माने जो है नहीं पर भासती है, उसका नाम माया है। और जो है पर दिखाई नहीं दे रहा, वो भगवान है। जो है, जिसकी सत्ता है पर दिखाई नहीं दे रहा, वो भगवान है। और जो दिखाई दे रहा है, ये है नहीं। जैसे हमारा ये रूप नहीं है न, ये 60 वर्ष पहले था, अब कितने दिन होंगे इसके बाद ये नहीं रहेगा। लेकिन परमात्मा इसमें जो है, वो पहले भी था, वो अब भी है, वो आगे भी रहेगा। नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान की शरण में होकर नाम जप करो।